हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी किया अबुआ सरकार का अधिकार पत्र, बिन ब्याज मिलेगा कृषि ऋण। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने सोमवार को अबुआ सरकार का अधिकार पत्र जारी किया। इस बार झामुमो ने अपने मैनिफेस्टो का नाम अधिकार पत्र रखा है। 22 पन्नों के इस अधिकार पत्र में किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की बात कही गई है। इसके अलावा अधिकार पत्र में झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार के साथ कृषि किसान और खेतीहर मजदूर की भी बात की गई है। शिक्षा और रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य और सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, शहर एवं पर्यटन, राज्यकर्मी व अनुबंध कर्मी के साथ खेल कूद को भी प्राथमिकता दी गई है। हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं देने पर कल्पना ने केंद्र पर लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार 81 विधानसभा सीट पर अपना पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। इस बीच उन्होंने घाटशिला से केंद्र सरकार पर उन्हें सही तरीके से प्रचार नहीं करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि जगन्नाथपुर जाने से मुझे क्यों रोका जा रहा है। उसके बाद मुझे चुनावी कार्यक्रम में तोरपा और लातेहार भी जाना है। कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार की यह साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। दूसरी वीडियो में कल्पना सोरेन जगन्नाथपुर से फोन पर लातेहार की जनता को संबोधन करने दिखी। उन्होंने कहा कि लातेहार समेत झारखंड की जनता देख रही है कि केंद्र सरकार और भाजपा के निर्देश पर झारखंडियों को कैसे अपमानित किया जा रहा है। सदियों से झारखंड इसी शोषण और अत्याचार से तो लड़ता आया है, लेकिन अब और नहीं। वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रपंच कर केंद्र सरकार अपने उंगलियों पर चुनाव आयोग को नचा रही है और उनके हेलीकॉप्टर को एक जगह रोक दिया गया है, जिससे आज अंतिम दिन होने की वजह से उन्हें प्रचार करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि इस मामले को लेकर जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा के बॉर्डर पर एयरफोर्स की गतिविधि होने के कारण कुछ देर के लिए उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोका गया था। इस दौरान वहां के डीसी से जानकारी भी ली गई थी। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। हमारी ताकत के सामने भाजपा की कोई औकात नहीं, लालू यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोमवार को अपने पुराने तेवर में दिखे। कोडरमा में राजद उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बननी तय है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कहा कि ये दोनों हवा में उड़ जाएंगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर लालू यादव ने कहा कि ये फालतू बातें हैं। योगी इस तरह की बात कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। राजद सुप्रीमो ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर कहा कि नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज इस देश में नहीं है, हमारी ताकत के समाने भाजपा की कोई औकात नहीं है। राजद सुप्रीमो ने उम्मीदवारों को जीत के टिप्स भी दिए। 13 नवंबर को बंद रहेंगी कोरियर सेवाएं। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की होने वाली वोटिंग के दिन यानी 13 नवंबर को कुरियर सेवाएं बंद रहेंगे। यह जानकारी झारखंड कोरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने दी। उन्होंने बताया कि कोरियर सेवा में लगे कर्मी मतदान कर सकें, इस कारण इस सेवा को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि रांची में मतदान करने वाले मतदाताओं को विष्णु टॉकीज लेन स्थित स्वाति कोरियर में एक कोरियर मुफ्त भेजने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए मतदाता को स्वाति कुरियर में आकर उंगली में लगी स्याही, आधार और वोटर आईडी दिखाना होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील किया है कि वे 13 नवंबर को सपरिवार मतदान करें और राष्ट्र धर्म निभाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अवर सचिव को किया सस्पेंड।
सोमवार को निर्वाचन सदन के कार्यालय परिसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रभारी व सदस्यों के साथ बातचीत के क्रम में अवर सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग संजय प्रसाद श्रीवास्तव को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित कर दिया है। साथ ही इनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड को वापस करने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन में सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए कृत संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल के प्रति किसी भी प्रकार के पक्षपात अथवा किसी को विशेष संरक्षण से संबंधित पाए जाने पर निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश है। हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे 2 बातों पर है गर्व, एक भी मॉब लिंचिंग नहीं, ना ही भूख से हुई मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 साल में मुझे जिन 2 बातों का सबसे ज्यादा गर्व है वह है आपकी अबुआ सरकार में एक भी मॉब लिंचिंग जैसी दर्द विदारक काली घटना नहीं घटी। भाजपा के डबल इंजन की सरकार में यह 17 बार से अधिक हुई। यह हमारे शांत सहिष्णु झारखंड के ऊपर यह काला धब्बा था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भूख से एक भी मौत नहीं हुई, जो पिछली सरकार में 2 दर्जन से ज्यादा हुई थी। जहां डबल इंजन सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किया था, वहां हमने 40 लाख झारखंडियों को राशन से जोड़ा। सीएम ने आगे लिखा है कि सबसे आसान कार्य होता है किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं झूठे प्रचार से उकसाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक लेना, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर लेना। हमें भाजपा कार्ड भी दे, तब भी हम शांति, सद्भाव, तरक्की, विकास एवं खुशहाली की बात करेंगे। हिंदुओं को जाति में बांटने वालों से बड़ा कोई अपराधी नहीं। अंजनी गोस्वामी। निरसा के बेनागोड़िया स्थित राधा गोविंद सेवाश्रम में 8 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में प्रयागराज से आईं विदुषी अंजनी गोस्वामी ने सोमवार को भगवान के नरसिंह व वामन अवतार की कथा सुनाई। ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। 5 वर्ष की उम्र में बालक ध्रुव ने भगवान को पा लिया था। उन्होंने कहा कि आज समाज में सनातन धर्म व हिंदुओं को जाति पाति में और देवी देवता को भी बांटा जा रहा है। वैसे लोगों से बड़ा अपराधी कोई हो ही नहीं सकता है। हमारी जाति हिंदू और धर्म सनातन है। हिंदू जाति को जगाने व सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ किया जाता है। मौके पर आचार्य नीतीश कृष्णा, मुख्य यजमान उमापद महतो, शिबू महतो, चिंता महतो, सुबल गोराई, भवानी गोराई आदि मौजूद थे। गरीब, मजदूर, किसान विरोधी है भाजपा। राजाराम सिंह। बिहार के काराकाट से सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि भाजपा गरीब, मजदूर व किसान विरोधी पार्टी है। यह सिर्फ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हित में काम करती है। इससे जनता का भला नहीं होने वाला है। राजाराम सिंह सोमवार की शाम धनबाद जिले की निरसा विधानसभा सीट से भाकपा माले इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अरूप जटर्जी के समर्थन में मुगमा मोड़ में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपये दे रही है। अगर जनता दोबारा मौका देती है, मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। यह भाजपा के लोगों की आंखों में खटकने लगा है। भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में पीआईएल दायर किया है। सरकार लोगों को प्रतिमाह 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अरूप चटर्जी निरसा की जनता के दिलों में बसे हैं। वह जनता के हक के लिए शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज तथा प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेगी। लोगों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। मौके पर भाकपा माले नेता उपेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, कृष्ण सिंह, बादल बावरी, रामजी यादव, रोशन मिश्रा, कांग्रेस के सन्नी सिंह, झामुमो के रामनाथ सोरेन, लखी देवी, आशा कुंभकार,
माले के आगम राम, लालू ओझा, तापस चटर्जी आदि मौजूद थे। आजसू प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर ने कसमार की 4 पंचायतों में किया जनसंपर्क। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो ने सोमवार को कसमार प्रखंड की 4 पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बरईकला, दुर्गापुर, बगदा व टांगटोना पंचायत के विभिन्न गांव टोलों का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद मांगा। रांगामाटी कुरको चौक पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 साल के उनके कार्यकाल में क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। ऐसा काम 50 साल में नहीं हुआ था। अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उन्होंने जनता से एक मौका और देने की अपील की। जनसंपर्क अभियान में जिप सदस्य अमरदीप महाराज, विपिन भूषण शर्मा, श्यामल झा, बाणेश्वर महतो, अशोक सिंह, राजेश पांडेय, आनंद महतो आदि शामिल थे। निर्भीक होकर कराएं मतदान, सुरक्षा की गारंटी हमारी ही लातेहार डीसी। जिले के लातेहार व मनिका विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को चुनाव होंगे। इसे लेकर 11 नवंबर को जिला स्टेडियम लातेहार के पास स्थित भारत माता भवन परिसर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से प्राप्त 5 बजे से 65 हेली ड्रॉपिंग बूथ के लिए पीठासीन प्रथम मतदान पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने उनकी हौसला अफजाई कर मनिका विधानसभा के लिए रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त बहुत सहज दिखे और मतदान कर्मियों से भी पूरी सहजता के साथ बातचीत की। उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप निर्भीक होकर मतदान कराएं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हटिया प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव ने झोंकी ताकत, किया रोड शो। पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हटिया से कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव ने पूरे हटिया विधानसभा में रोड शो और पदयात्रा कर जनता से आशीर्वाद मांगा। अजयनाथ शाहदेव ने हटिया विधानसभा के शहरी क्षेत्र में पुराना विधानसभा मैदान से अपना रोड शो शुरू किया, जो एचईसी, बिरसा चौक, बाईपास रोड, डिबड़ी, अरगोड़ा, हरमू, कडरू, अशोकनगर होकर कटहल मोड़ होते हुए रातू पहुंची। उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थकों ने रोड शो करते हुए बनहोरा पहुंचे और एक सभा कर जनता, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। अजयनाथ शाहदेव ने कहा कि आज के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ ने संकेत दे दिया है कि जनता इस बार हटिया में बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि वे लगातार जनता के मुद्दों के साथ हैं और हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। गांव की पगडंडी से लेकर शहर की गलियों में लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान उन पर पुरजोर स्नेह और आशीर्वाद बरसाया। युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी ने जमकर उन पर स्नेह बरसाया है। आप सब एकजुट रहें और 13 नवंबर को बदलाव के लिए वोट जरूर करें। आप सब ने मुझ पर जितना भरोसा और विश्वास दिखाया है, उस पर मैं 100% खरा उतरूंगा। मेरा जीवन आप सबके लिए समर्पित है और अंतिम सांस तक आपका ही रहूंगा। अभी कुछ दलाल भी घूमेंगे आपके बोए फसलों को काटने के लिए। आपसे अनुरोध है कि सतर्क रहें, चौकस रहें, अपने वोट के ताकत को समझें और एकजुटता बनाए रखें। किसी भी सूरत में वोट को बंटने न दें। जनसंवाद में धनवार से माले प्रत्याशी ने जनता से मांगा समर्थन। गांवा हाट मैदान में सोमवार की शाम भाकपा माले की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनवार विधानसभा सीट से भाकपा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव सहित डॉक्टर लक्ष्मण यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजकुमार यादव ने लोगों से सीधा संवाद किया और क्षेत्र के समुचित विकास के लिए चुनाव में समर्थन मांगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने जनता से राजकुमार यादव के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। मौके पर भाकपा माले के प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, ललिता देवी, जिप सदस्य पवन चौधरी, सकलदेव यादव, अमित बर्णवाल, मुस्लिम अंसारी, अशोक मिस्त्री, सोनू बर्णवाल, नवीन बर्णवाल, आरती देवी, चंदन कुमार, कन्हाई राम समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रकाश राम ने झोंकी ताकत, रोड शो कर दिखाया दम। सोमवार को दोपहर 3 बजे लातेहार विस से भाजपा उम्मीदवार प्रकाश राम ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया।
भाजपा चुनावी कार्यालय से रोड शो शुरू किया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद थे। प्रकाश राम ने कहा कि लातेहार में भाजपा की जीत तय है और इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। लातेहार विधानसभा की जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। विधानसभा में हर तरफ कमल खिलने की तैयारी है। हेमंत सोरेन के भ्रष्ट सरकार से प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। अपने 5 साल के कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार ने आम जनता को ठगने का काम किया है। विकास के नाम पर लातेहार विधानसभा में कुछ नहीं किया गया। हेमंत सोरेन की सरकार में युवा, आदिवासी, बुजुर्ग, महिला समेत पूरी आवाम खफा है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष राकेश कुमार दुबे, महामंत्री वंशी यादव, अमलेश सिंह, अनिल सिंह, सुरेंद्र प्रसाद शौंडिक, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार पांडेय आदि मौजूद थे। हेमंत सोरेन के समर्थन में झामुमो कार्यकर्ताओं ने राजाभिट्ठा हाट में निकाली रैली। बरहेट विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में झामुमो कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राजाभिट्ठा हाट में रैली निकाली। रैली का नेतृत्व गोड्डा जिला झामुमो के उपाध्यक्ष इंद्रजीत पंडित कर रहे थे। रैली राजाभिट्ठा थाना चौक से निकलकर मुख्य सड़क होते हुए राजाभिट्ठा हटिया तक पहुंची। हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे वातावरण गूंजित था। इंद्रजीत पंडित ने कहा कि झारखंड में फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में राज्य का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने जनता से हेमंत सोरेन को विजयी बनाने की अपील की। रैली में अली हुसैन अंसारी, अरविंद मरांडी, जर्मन बास्की, अब्दुल अंसारी, मनोज मरांडी, प्रदीप मुर्मू, सुशील हेम्ब्रम, दानियल माल्तो, महेंद्र किस्कू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। झारखंड एकता मंच ने रोशन चौधरी को दिया समर्थन। सोमवार को झारखंड एकता मंच केंद्रीय कमेटी की बैठक पटेल नगर बाबा टिम्बर भुरकुंडा में हुआ। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष रंजन सिंह व संचालन केंद्रीय सचिव सूरज शर्मा ने किया। बैठक में रंजन सिंह ने कहा कि बड़कागांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को समर्थन देने की घोषणा करता हूं। मंच के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि इस मुहिम में सभी कार्यकर्ता तन मन से लग जाएं और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को विजय बनाएं। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मंच के संयोजक आजाद सिंह, सह संयोजक तुलसी कुशवाहा, केंद्रीय उपाध्यक्ष किशोरी वर्मा, उपाध्यक्ष संजय भारती, महिला मोर्चा काष्ट्रीय अध्यक्ष संजीदा खातून, जिला अध्यक्ष सूरज जायसवाल, जिला महासचिव इम्तियाज अहमद, केंद्रीय उपाध्यक्ष सतीश गुप्ता, अजित गुप्ता, दीपक सिंह, विनोद सिंह, केंद्रीय सूचना मंत्री सतीश गुप्ता, जनार्दन सिंह, रुपेश सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राजन राम, यशवंत वर्मा, रमेश वर्मा, सिकंदर कुमार, शहजाद, मोहम्मद शहनवाज, एसखान अंसारी, दियक राम, बाबूलाल गोस्वामी, संतोष कृष्ण चंद्रवंशी, राकेश कुमार आदि उपस्थित थे। प्रकाश उत्सव पर 9वें दिन निकाली गई प्रभात फेरी। सिख धर्म के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर 9वें दिन भी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में बच्चे भी प्रभात फेरी में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। निशान साहब की अगुवाई गुरजोत सिंह सैनी कर रहे थे। संगत की अगुवाई करते हुए आगे चल रहे थे। प्रभात फेरी गुरुद्वारा साहिब से निकलकर सुभाष चौक, झंडा चौक, चट्टी बाजार से होकर लोहार टोला, पंजाबी मोहल्ला, सरदारनी, बलविंदर कौर चबाकर आवास पहुंची। यहां छाबड़ा परिवार ने साध संगत का स्वागत किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सरदारनी हरविंदर कौर पम्मी जग्गी जी ने सरदारनी बलविंदर कौर छाबड़ा को सिरोपा देकर सम्मानित किया। प्रभात फेरी में रामगढ़ गुरुद्वारा के प्रधान परमदीप सिंह कालरा, मीत प्रधान अमरजीत सिंह सैनी, मीत प्रधान हैप्पी छाबड़ा, विंकल कालरा, जोगिंदर सिंह जग्गी, प्रीतम सिंह कालरा, रघुवीर सिंह, जसविंदर सिंह सलूजा, रविंदर सिंह छाबड़ा, बिट्टी त्रिलोचन सिंह जैसल, जगजीत सिंह आदि शामिल थे। सरायकेला खरसावां कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अजमल बल्कि समेत 3 पार्टी पदाधिकारियों पर अनुशासन की गाज।
कांग्रेस पार्टी जिला कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सरायकेला खरसावां के 3 पार्टी पदाधिकारियों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 3 से 6 साल के लिए निष्कासित व निलंबित कर दिया है। पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजमल बल्कि, कपाली नगर अध्यक्ष शानुर रहमान और राजनगर प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल गौड़ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजमल बल्कि, कपाली नगर कांग्रेस अध्यक्ष शानुर रहमान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया है। अजमल को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है, जबकि शानूर रहमान को 3 वर्ष के लिए निलंबित किया गया है। अजमल ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शानूर रहमान निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार में संलग्न रहने के दोषी पाए गए हैं। वहीं राजनगर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल गौड़ को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर 6 वर्ष के लिए पार्टी के प्राथमिक सदस्यता व सभी पदों से मुक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में पत्नी अनुपमा ने किया जनसंपर्क। बोकारो जिले की बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के समर्थन में सोमवार को उनकी पत्नी अनुपमा सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए कुमार जयमंगल सिंह को विजयी बनाने की अपील की। अनुपमा सिंह ने कथारा में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेरमो की जनता कुमार जयमंगल को आशीर्वाद देगी और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होते ही होटल, लॉज व अन्य स्थानों पर बाहरी लोगों की खोज शुरू। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार की शाम 5 बजे राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए गठित विभिन्न कोषांग के अधिकारी तत्परता से अपनी गतिविधियों में जुट गए। खासकर चुनाव कार्य को प्रभावित करने वाली मशीनरी की खोजबीन शुरू कर दी गई। होटल, लॉज और अन्य स्थानों पर बाहरी लोगों की जिले में मौजूदगी की जांच तेज कर दी गई। पुलिस, दंडाधिकारी एवं उड़नदस्ता की टीम की ओर से जगह जगह जांच अभियान शुरू कर दिया गया। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिला निर्वाची पदाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मतदान के 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त होने की प्रक्रिया का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को सभी 6 विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होगी। LBSM कॉलेज से बहरागोड़ा, घाटशिला एवं पोटका तथा जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज से झुगसलाय, जमशेदपुर पूर्वी तथा जमशेदपुर पश्चिमी की पोलिंग पार्टी रवाना होगी। इसके लिए 12 नवंबर को सुबह 5 बजे से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि जिले की अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए 36 क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां मतदान दल 12 को पहुंचेगा तथा 13 नवंबर को अहल्य सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचेगा। मतदान समाप्त होने के बाद पुनः उक्त दल क्लस्टर पर पहुंचेगा तथा वहां ईवीएम जमा होगी। अगले दिन कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज स्थित रिसीविंग सेंटर पर लाया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने चेक पोस्ट एवं अन्य संदिग्ध जगहों पर छापेमारी करके 81 लाख रुपये कैश बरामद किया। साथ ही 19 लाख रुपए से ज्यादा के गांजा एवं अफीम बरामद किए गए। इसी तरह 1,57,00,000 से ज्यादा के कीमती सामान, चुनाव को प्रभावित करने लिए मंगाई गई मुफ्त में बांटी जाने वाली 7 करोड़ से ज्यादा की सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा 69,885 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत
60 लाख से ज्यादा की है। उन्होंने बताया कि चुनाव को प्रभावित करने की मंशा रखने वाले 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 106 लोगों को वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिले की सभी प्रकार की शराब दुकानों को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया। सभी दुकानें मतदान समाप्ति के बाद खुलेंगी। इसी तरह 23 नवंबर को मतगणना के दौरान जिले की शराब दुकानें बंद रहेंगी। इसका उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की उन्होंने चेतावनी दी। यह सिर्फ चुनाव नहीं, धर्म युद्ध है। मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गढ़वा और सिमरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान यादव ने झामुमो और कांग्रेस जमकर निशाना साधा। कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है जिसे हमें जीतना है। डबल इंजन की भाजपा सरकार हर वर्ग को कांग्रेस और झामुमो के शोषण और अन्याय से मुक्ति देगी। मोहन यादव ने कहा कि सनातन के लिए भी यही समय सही समय है। चुनौती का समय है। सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेशी घुसपैठियों की है जो आपकी जमीनों के आसपास है। हेमंत सोरेन और कांग्रेस इसलिए चुप है ताकि इनको सत्ता मिल जाए। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बांग्लादेशी वहां हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे धर्म स्थानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस और झामुमो कुर्सी के भूखे हैं। इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को भुला दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो जीते जी इंसान से भगवान बन गया। उन्होंने इतना पराक्रम दिखाया कि अंग्रेजों के पैर ढीले पड़ गए, लेकिन आज उनके योगदान को याद करने की जरूरत है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने कभी उनको याद नहीं किया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के कारण आज देश बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। झारखंड प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। झारखंड प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भयमुक्त चुनाव कराने के लिए एसपी ने सुरक्षा बलों को दिए दिशा निर्देश। भयमुक्त चुनाव कराने के लिए एसपी अजय कुमार ने सोमवार को सुरक्षा बलों को कई दिशा निर्देश दिए। 13 नवंबर को बड़कागांव विधानसभा में भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के डीसी, एसपी और ऑब्जर्वर के द्वारा रामगढ़ कॉलेज में पुलिस पदाधिकारियों, जिला बल, होमगार्ड और बाहर से आए सीएपीएफ कंपनी के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ब्रीफिंग कर सुरक्षित रूप से ईवीएम मशीन को बूथ पर ले जाने और मतदान के दिन बूथ को सुरक्षित रखते हुए शांतिपूर्ण रूप से मतदान करवाने और मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम को सुरक्षित वापस रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ लाने तक क्या करें और क्या नहीं करें के संबंध में ब्रीफ किया गया। सविता महतो का बागी सुखराम तो हरेलाल का बागी अरविंद बढ़ा रहे टेंशन। ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस बार चुनावी संघर्ष रोमांचक हो गया है। यहां इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार झामुमो विधायक सविता महतो का उनके दल से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे झारखंड आंदोलनकारी सुखराम हेम्ब्रम तो एनडीए उम्मीदवार हरेलाल महतो का भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने टेंशन बढ़ा रखा है। वहीं जेएलकेएम ने चुनावी संघर्ष को रोमांचकारी बना दिया है। इस सीट पर पहले जातीय समीकरण निर्णायक साबित होता था। अब जेएलकेएम के आने के बाद यहां का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। युवाओं ने ईचागढ़ का राजनीतिक फिजां को बदला है। भाजपा अपने परंपरागत वोट बैंक की गोलबंदी में जुटी है। इसका लाभ एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आम मतदाता किसी भी उम्मीदवार की ओर रुझान नहीं दिखा रहे हैं। जनसभा और रैलियों में उमड़ रही जन सैलाब प्रत्याशियों को सोच में डाल रही है। उम्मीदवार अपनी परंपरागत वोट बैंक के सहारे नया पार करने की उम्मीद जता रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में झामुमो अपना गढ़ बचाने की कोशिश में जुटा है। झामुमो को सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं चुनाव मैदान में उतरे आजसू पार्टी भी पूरा दमखम दिखा रही है। उसे भाजपा का भी साथ मिल रहा है। इसके साथ ही जेएलकेएम के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद कुमार सिंह और सुखराम हेम्ब्रम ने भी किला फतह करने के लिए अपनी बिसात बिछाई है। ईचागढ़
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में 23 प्रत्याशी हैं। इनमें से 9 महतो जाति से हैं। पिछड़ी जाति बहुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस वोट बैंक का बिखराव निर्णायक साबित होगा। सभी उम्मीदवार एक दूसरे के लिए चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल इस सीट पर राजनीतिक स्थिति बदली हुई है। इस सीट पर समीकरण बनाने के लिए अंतिम समय तक जुगाड़ की राजनीति होगी। जातीय गोलबंदी की मजबूती पर अंतिम दांव लगेगा। वहीं उम्मीदवार बिखराव को समेटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जानकारों का कहना है कि इस बार संघर्षपूर्ण मुकाबला में परिणाम का फासला कम अंतर का होने वाला है। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने निरसा में किया रोड शो, जनता से मांगा समर्थन। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने सोमवार को निरसा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से जेएलकेएम प्रत्याशी अशोक मंडल को भारी मतों से जिताने की अपील की। जयराम महतो का काफिला टुंडी विधानसभा क्षेत्र से होते हुए निरसा विधानसभा क्षेत्र के शंकरडीह गांव में प्रवेश किया। वहां पगला मोड़ पर प्रत्याशी अशोक मंडल ने अपने समर्थकों के साथ जयराम महतो का स्वागत किया। फिर दोनों नेताओं ने खुली जीप पर सवार होकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जनता का अभिवादन किया। जयराम महतो ने कहा कि अशोक मंडल निरसा की मिट्टी का बेटा है। वह पिछले 35 वर्षों से क्षेत्र की जनता के हक के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। रोड शो पगला मोड़ से पांड्रा होते हुए कंचनडीह में जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर अशोक मंडल ने कहा कि क्षेत्र के पिछले दोनों विधायकों ने अब तक निरसा को ठगने का काम किया है। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। जेएलकेएम नेता जयराम महतो के इस बार चुनावी रण में कूदने से राज्य ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी चिंतित है। ज्ञात हो कि अशोक मंडल निरसा विधानसभा क्षेत्र के झामुमो के कद्दावर नेता थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में निरसा सीट भाकपा माले के खाते में जाने के कारण नाराज होकर अशोक मंडल ने झामुमो छोड़कर जेएलकेएम का दामन थाम लिया। अशोक मंडल के चुनावी मैदान में कूदते से निरसा क्षेत्र में लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। कल्पना के 4 माह के काम पर मुनिया ने उठाया सवाल, कहा कागजों पर हुआ है विकास। गिरिडीह गांडेय विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मुनिया देवी क्षेत्र में लगातार कल्पना सोरेन द्वारा किए गए कार्य पर सवाल उठा रही है। मुनिया देवी कहती हैं कि कल्पना सोरेन पिछले 4 महीने में किए गए कार्य सिर्फ कागजी है। गांडेय विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी मुनिया देवी से है। गांडेय विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मुनिया देवी मैदान में हैं। कल्पना सोरेन का दावा करती है कि 4 माह में उनके कार्यकाल के दौरान गांडेय विधानसभा क्षेत्र में विकास की बड़ी लकीर खींची गई है। कल्पना बार बार यही कह रही है कि सड़क से लेकर पुल के कई काम हुए हैं। कल्पना सोरेन शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात कह रही है। कल्पना सोरेन के इन दावे पर भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी लगातार सवाल उठा रही हैं। मुनिया का कहना है कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र में विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास का ढिंढोरा पीटने वाले यह बताएं कि सिर्फ शिलान्यास करने से काम हो जाता है क्या। मुनिया देवी ने कहा कि गांडेय के गांव-गांव में लोगों को पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। कई गरीब महिलाएं आवास से वंचित हैं। प्रखंड व अंचल में भ्रष्टाचार हावी है। चारों तरफ लूट मचा हुआ है और यहां की विधायक लोगों को झूठी बातें बता रही हैं। जनता से मिल रही मुनिया बार बार यही कहती है कि इस बार जनता झामुमो की झूठे वादों में नहीं आएगी। मुनिया का कहना है कि वह गांडेय की बेटी है। उसे पता है कि यहां की समस्या क्या है और उसका हल क्या है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मुनिया देवी गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष है। मुनिया 2010 में भी जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है। इस बार जेएमएम से कल्पना सोरेन के सामने भाजपा ने मुनिया देवी को उम्मीदवार बनाया है। उनमें दम नहीं, हुसैनाबाद का नाम बदलने की, संजय कुमार सिंह यादव। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सह पलामू हुसैनाबाद विधानसभा से राजद प्रत्याशी संजय कुमार सिंह यादव ने हुसैनाबाद का नाम बदलने और जिला बनाने के मुद्दे पर भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि उनमें दम नहीं है कि हुसैनाबाद का नाम बदल दें।
उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ठीक उसी तरह यह भी महज एक जुमला है। राजद प्रत्याशी ने कहा कि हुसैनाबाद में जरूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है और जिला बनाने का सपना दिन में ही दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद पुलिस जिला बना नहीं है, अनुमंडल का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ, ना ही जेल बना है, ना ही ट्रेजरी, ना ही आवास है और जिला बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा। दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं और बोलते हैं कि छतरपुर को जिला बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद में 4 अतिथि के रुकने की जगह नहीं है। उन्होंने जिला का सपना दिवा स्वप्न के समान है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हुसैनाबाद विधानसभा की सड़कें बता रही हैं कि यहां कैसा विकास हुआ है। हुसैनाबाद में 5 प्रखंड हैं, लेकिन एक भी प्रखंड में महिला डॉक्टर नहीं है। हालत यह है कि पुरुष डॉक्टर ही महिलाओं का प्रसव कराते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है, न तो देश में है और न ही राज्य में है। बता दें कि संजय कुमार सिंह यादव हुसैनाबाद से इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं और राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। संजय कुमार सिंह यादव हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं। झारखंड के चुनावी रण में दौड़ेगी 18,000 हाईटेक गाड़ी, जीपीएस सिस्टम से आयोग रखेगा नजर। झारखंड के चुनावी समर में करीब 18,000 गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। मतदान कार्य में लगाए गए इन गाड़ियों पर नजर रखने के लिए इसे हाईटेक रूप से तैयार किया गया है। चुनाव आयोग और जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम से इस पर नजर रखी जाएगी। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए तैयार इन गाड़ियों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इन गाड़ियों में लगे जीपीएस सिस्टम से ऑनलाइन कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। इन गाड़ियों में सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर ईवीएम के साथ निर्वाचन कर्मी तक बैठे रहेंगे। इसके माध्यम से ईवीएम गाड़ियों की भी जानकारी आयोग को मिलता रहेगा। मतदान के लिए जा रही इन गाड़ियों का रूट निर्धारित है। निर्धारित रास्ते से भटकते ही ड्राइवर और इस गाड़ी में सवार अधिकारियों के मोबाइल की घंटी बजने लगेगी। कंट्रोल रूम से गाड़ी के ड्राइवर को अलर्ट किया जाएगा और जवाब तलब भी की जाएगी। इसके साथ ही विपरीत परिस्थितियों में बगल की गाड़ियों में सवार अधिकारियों को सहायता के लिए अधिकृत किया जाएगा। चुनाव आयोग का यह सिस्टम न केवल निर्वाचन कर्मियों की गाड़ी के साथ साथ सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी लगाया गया है। मोरहाबादी में मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए जा रहे गाड़ी ड्राइवर तबरेज कहते हैं कि प्रशासन के द्वारा उन्हें रूट की जानकारी दी गई है, उसी रास्ते पर गाड़ी जाएगी। यदि दूसरे रूट पर गाड़ी जाएगी तो परेशानी होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 43 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें कई दुर्गम इलाकों में मतदान केंद्र हैं, जहां के लिए निर्वाचन कर्मियों को 48 घंटे पहले रवाना किया गया। जिन इलाकों के लिए निर्वाचन कर्मियों को भेजा गया है, इसमें पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा जिला शामिल है। 225 मतदान केंद्रों के लिए इन निर्वाचन कर्मियों को हेली ड्रॉपिंग ट्रेन एवं बस के माध्यम से किया गया। गुमला से मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से किया गया रवाना। गुमला, बिशुनपुर और सिसई विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती और संवेदनशील इलाकों में मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुल 57 मतदान केंद्रों हेतु मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इनमें से 24 मतदान केंद्र ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां सुरक्षा कारणों से मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है। इन केंद्रों में 6 नक्सल प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने का अवसर पाकर कई मतदान कर्मी उत्साहित हैं और उनमें खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर कुछ मतदान कर्मियों में नक्सली क्षेत्र में ड्यूटी करने को लेकर भय भी देखा जा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती और हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित पहुंच की व्यवस्था की है।
जिससे मतदान कर्मियों और क्षेत्र के लोगों में विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आज ड्रॉपिंग के माध्यम से कुछ को रवाना किया गया, जबकि शेष को मंगलवार को रवाना किया जाएगा। इस मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी मौजूद रहे, जिन्होंने सब बातों का जायजा लेते हुए मतदान कर्मियों को रवाना किया। भाजपा का अस्तित्व और नीतियों हो रही समाप्त, तभी कर रही फूट डालने की बात। राजकुमार यादव। भाकपा माले नेता सह धनवार से पार्टी प्रत्याशी राजकुमार यादव निरंतर क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे हैं तथा उनसे समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही वह भाजपा की नीतियों की आलोचना भी कर रहे हैं। राजकुमार यादव ने भाजपा के उस नारे बटोगे तो कटोगे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इनका कहना है कि भाजपा अब नीति विहीन पार्टी हो गई है, तभी तो लोगों के बीच फूट डालने की बात कर रही है। बोकारो में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में बटोगे तो कटोगे की बात कहे जाने पर राजकुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इनका कहना है कि जहां हम सब मिलकर रहते हैं, मिलकर विकास की लकीर खींचते हैं, तो क्यों बटेंगे और क्यों कटेंगे? जो बांटेगा वह जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का फूट डालो, राज करो की नीति इस बार नहीं चलने वाली है। माले नेता ने कहा कि भाजपा को 10 वर्षों का हिसाब देना है। केंद्र की सरकार ने 2014 से 2024 तक क्या किया, इसका जवाब देना होगा। भाजपा ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और महंगाई खत्म होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और उन सब वादे का क्या हुआ, इसका भी जवाब देना होगा। भाजपा राज में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को पैरोल पर रिहा करवाया जाता है। भाकपा प्रत्याशी ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, जनता ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी जनता भाजपा को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जनता रोजगार, शिक्षा, सूबे में जल जंगल बचाने, खनिज संपदा की रक्षा के लिए भाजपा को खदेड़ देगी। माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने कहा कि झारखंड की जनता अडानी अंबानी का यहां राज बनाने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, बाबूलाल गद्दी पर बैठे थे तो आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया। यह बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, झारखंड में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए तथा अनुपात के अनुसार हमें विकास कार्यों व नौकरी में भागीदारी चाहिए। गोड्डा में पीएम मोदी की चुनावी सभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे सांसद निशिकांत, कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने कही ये बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को गोड्डा के सिकटिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के गोड्डा दौरे को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह गोड्डा के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। सांसद निशिकांत ने कहा कि देश के किसी एक क्षेत्र में अगर सबसे अधिक विकास का काम हुआ है तो वह गोड्डा में हुआ है। गोड्डा में 75 साल बाद रेल आना बड़ी उपलब्धि है। चुनावी सभा में मंच पर गोड्डा जिले के सभी 3 विधानसभा के साथ साहिबगंज के पार्टी उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के गोड्डा दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह पोड़ैयाहाट के वर्तमान विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ये गर्व की बात है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोड्डा आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री गोड्डा के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने दोस्त के पावर प्लांट को देखने के लिए आ रहे हैं और उनकी पीठ थपथपाने आ रहे हैं। इसी कारण पीएम की सभा अडानी पावर प्लांट के पास ही रखी गई है। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोड्डा की इतनी ही चिंता होती तो लोगों की अडानी पावर प्लांट से जो अपेक्षाएं थीं उसे पूरा कराते। उन्होंने कहा कि वादा किया गया था कि गोड्डा में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल खुलेगा, कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा, लेकिन अब तक ईंट भी नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि जमींदाताओं को अडानी कंपनी में नौकरी भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कुछ जमींदाताओं को दैनिक मजदूर के रूप में नौकरी मिली है, लेकिन अडानी कंपनी में नहीं बल्कि आउटसोर्सिंग कंपनी में, और वह भी राज्य सरकार के दबाव के कारण। राज्य सरकार ने कानून बनाया कि 40,000 रुपये तक के वेतन के पद स्थानीय लोगों को दिया जाएगा।
इस कारण कुछ लोगों को नौकरी मिली है। प्रदीप यादव ने कहा कि घोड्डा में अडानी पावर प्लांट से झारखंड को बिजली नहीं मिल रही है, बल्कि बांग्लादेश को बिजली दी जा रही है, और अब तो महंगे दाम के कारण बांग्लादेश ने भी बिजली लेने से इनकार कर दिया है। जमशेदपुर में लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर स्वाहा। जमशेदपुर शहर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एयरपोर्ट के समीप सब्जी मंडी में रविवार आधी रात अचानक आग लगने से 10 दुकानें जलकर राख हो गईं। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। घटना के बाद किसी राहगीर ने आग की लपटें देखकर शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद लोग जुटने लगे, लेकिन आग सब्जी मंडी की दुकानों में फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में करीब 1 दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आग की खबर सुनकर क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी सरयू राय और कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना के बाद टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक 10 दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। इधर बन्ना गुप्ता और सरयू राय ने पीड़ितों से बात की और उन्हें प्रशासन से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस घटना से कई परिवार प्रभावित होंगे। वे जिला प्रशासन से बात करेंगे ताकि पीड़ितों को प्रशासन से मुआवजा मिल सके। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं इस दुख में पीड़ितों के साथ खड़ा हूं। पलामू में ग्रामीण बैंक से लाखों की चोरी, सेफ का ताला खोल चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। पलामू के ग्रामीण बैंक की बेलवाटिकर शाखा से 10,30,000 की चोरी हो गई है। चोरों ने बैंक की खिड़की और तिजोरी खोलकर वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस खोजी कुत्तों के जरिए चोरों का सुराग तलाश रही है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। यह घटना रविवार शाम 6:30 बजे की है। सोमवार को जब बैंक कर्मचारियों ने बैंक का ताला खोला तो देखा कि अंदर खिड़की और सेफ रूम का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने के बाद देखा कि चोरों ने तिजोरी का ताला खोलकर करीब 10,30,000 निकाल लिए हैं। वनांचल ग्रामीण बैंक की बेलवाटिकर शाखा की मैनेजर सरोज कुमारी ने बताया कि 10 लाख से अधिक की चोरी हुई है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। बैंक के सीसीटीवी के मुताबिक चोर बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी के अंदर रखी तिजोरी की चाबी निकाल ली। चोरों ने चाबी से तिजोरी खोली और कैश लेकर फरार हो गए। जिस तरफ से चोर बैंक में दाखिल हुए, उस तरफ एक बड़ा तालाब है। चोरों ने बैंक के किसी भी दस्तावेज को नुकसान नहीं पहुंचाया और कई अलमारियों को खुला छोड़ दिया। जिस इलाके में यह घटना हुई, वह काफी व्यस्त और पॉश इलाका माना जाता है। चोरी के बाद बैंक का काम भी प्रभावित हुआ है। हेमलाल को मिली झामुमो की परंपरागत सीट बचाने की जिम्मेदारी भाजपा से है सीधा मुकाबला। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट से झामुमो ने हेमलाल मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है। झामुमो ने अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य साइमन मरांडी के पुत्र दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को यह जिम्मेदारी दी गई है। हेमलाल मुर्मू का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के बाबूधन मुर्मू से है। क्षेत्र के दौरे के दौरान झामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू अब तक क्षेत्र की उपेक्षा को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद इसे दूर करने का भरोसा भी लोगों को दिला रहे हैं। जेएमएम प्रत्याशी और पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू बिना लाग लपेट के कहते हैं कि विधायक ने क्षेत्र का दौरा नहीं किया, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, इसीलिए पार्टी सुप्रीमो और सीएम हेमंत ने हमें लिट्टीपाड़ा में विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। हेमलाल मुर्मू ने अपनी प्राथमिकताओं के साथ साथ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अब तक की गई उपेक्षा पर बात की। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक पेयजल की समस्या है। इस पेयजल संकट के कारण
लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग कई बीमारियों से ग्रसित हैं। हेमलाल मुर्मू कहते हैं कि पहाड़ पर बसे गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है, जिसके कारण बोरिंग गाड़ी नहीं पहुंच पाती और लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ता है। पेयजल संकट के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। चुनाव जीतने के बाद इन समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जाएगा। हेमलाल मुर्मू से जब पूछा गया कि लिट्टीपाड़ा का प्रतिनिधित्व अब तक आपकी ही पार्टी के विधायक करते आए हैं, फिर भी इतनी समस्याएं क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी गांव में जाएगा उसे पता चलेगा कि समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि गांव में नहीं जाएगा उसे कैसे पता चलेगा कि यहां समस्याएं बरकरार हैं। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि समस्याओं की गिनती नहीं की जा सकती। इसी समझ के आधार पर हेमंत सोरेन और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने हमें लिट्टीपाड़ा भेजा है ताकि हम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। गढ़वा में हिमंता बिस्वा शर्मा का मंत्री मिथिलेश पर बड़ा आरोप, कह दी ये बात। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रविवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मेराल प्रखंड के पेशका हाई स्कूल मैदान में चुनावी रैली करने पहुंचे। गढ़वा पहुंचते ही असम के मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों ने गुलदस्ता और बड़ी माला देकर स्वागत किया। इस अवसर पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो एक एक कर घुसपैठियों को भगा सकते हैं। अगर हम एकजुट हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे तो अत्याचार नहीं हो सकता। घुसपैठिए रामनवमी जुलूस और माता के विसर्जन को रोक रहे हैं। अगर ये लोग जीत गए तो हमारा समाज और संस्कृति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव हमारी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है और यह लड़ाई एकजुट रहकर ही लड़ी जा सकती है। सहारा में पैसा डूबा है। सरकार बनते ही हम पैसे की एक एक पाई लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में धान 3,100 रुपये में बिकता है। यहां भी धान 3,100 रुपये में खरीदा जाएगा। बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी देना हमारी प्राथमिकता है। 21 लाख गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। झारखंड को महान राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। गढ़वा सीट जीतना स्वाभिमान की बात है। उन्होंने कहा कि मिथिलेश ठाकुर ने मां दुर्गा के विसर्जन में बाधा डाली। अगली बार अगर मां का दूध पिया है तो बाधा डालकर देखना, मिथिलेश ठाकुर जेल में होगा। बाबर और औरंगजेब ने भी रामनवमी जुलूस रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुओं ने उन्हें रोक दिया। फिर मिथिलेश ठाकुर कौन है? उन्होंने कहा कि मां गढ़देवी के गेट पर मां का नाम नहीं है, मंत्री के माता पिता का नाम है। यह कैसी पूजा है? यह गेट बालू की काली कमाई से बनाया गया है। गढ़वा में किसी को नौकरी नहीं मिली। सरकार ने जो घोषणाएं की थीं उसे पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। जामुमो समर्थकों को भी कोई लाभ नहीं मिला। जल जीवन मिशन में घोटाले के आरोपी मिथिलेश ठाकुर जेल जाएंगे। मिथिलेश और आलमगीर आलम और इरफान अंसारी सरकार की घोषणाओं का सोना खा गए। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार बनने के बाद बालू मुक्ति समेत भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए हर लाभ समय पर दिए जाएंगे। पलामू में एक कार से 8,90,000 रुपये जब्त। फल व्यवसायी ने गाड़ी में रखे थे पैसे। पलामू जिले में एसएसटी टीम ने विधानसभा चुनाव से जुड़े एक कार से 8,90,000 रुपये जब्त किए हैं। जब्त रुपये एक फल व्यवसायी के हैं। मामले में पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल पलामू के नावाबाजार थाना के समीप चेकपोस्ट पर एसएसटी टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी क्रम में टीम ने एक कार को रोका। कार में चेकिंग के दौरान 8,90,000 रुपये नकद बरामद हुए। एसएसटी टीम ने जब उस्ताद अंसारी नामक कार सवार से पूछताछ की तो उस्ताद अंसारी रुपये के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद एसएसटी टीम ने रुपये जब्त कर लिए। नावाबाजार थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने बताया कि उस्ताद अंसारी फल व्यवसायी हैं और वे डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान बरामद रुपये के संबंध में कोई कागजात नहीं दिखा पाए। मामले में आगे की जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी थाना क्षेत्रों में चेकपोस्ट बनाए गए हैं और एसएसटी टीम की तैनाती की गई है। एसएसटी टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें यह पैसे बरामद हुए हैं।
कुछ दिन पहले ही पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के एक डॉक्टर से लाखों रुपए बरामद हुए थे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है और किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपए से अधिक नकद लेकर चलने पर रोक है। थम गया प्रचार का शोर, अब पहले चरण का जोर। मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। साथ ही सुरक्षा बलों के लिए प्रयुक्त पेट्रोलिंग गाड़ी और ईवीएम को ले जाने वाली गाड़ियां जीपीएस सिस्टम से लैस होगी, जिसकी आयोग और जिला मुख्यालय द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 43 विधानसभा सीटों के 15,344 बूथों पर चुनाव मैदान में खड़े कुल 683 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कुल 1,37,10,717 वोटर करेंगे। पहले चरण में कुल वोटरों में 68,73,455 पुरुष, 68,36,959 महिला और 303 थर्ड जेंडर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव तैयारी पूरी कर लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। मॉडल बूथ के अलावे सभी मतदान केंद्र से वेब कास्टिंग की सुविधा होगी, जिसके जरिए आयोग और जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। पहले चरण के चुनाव में अधिकांश मतदान केंद्र ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र में स्थित हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 15,444 मतदान केंद्रों में 12,716 ग्रामीण क्षेत्र में और 2,628 शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। खास बात यह है कि कुछ ऐसे स्थानों में मतदान केंद्र स्थित हैं जहां कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार बूथों को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल के रूप में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर फोर्स की तैनाती होगी। पर्याप्त संख्या में फोर्स उपलब्ध हो चुका है, जिससे कोई तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।